बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप देख रहे हैं इस्लामिक टीचर उज़्मा। तो नाज़रीन आप सब कैसे हैं? और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके लिए दोनों जहानों में आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके रिज़्क़ में वसी जो है ना वसअत अता फरमाए, पैसा जो बारिश की तरह बरसे और आपकी औलाद को नेक बनाए। जिनके पास औलाद नहीं अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता फरमाए, नेक औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला जिनके गुर्बत का शिकार हुए उनकी जो है ना इस साल जो तमाम गुर्बत है वो दूर हो जाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, बच्चों को नेक हदायत फरमाए और आपके लिए भी जो है ना आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुमामीन, आमीन सुमामीन। तो नाजरीन आज जो मैं इस वीडियो में जो आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो भी जो है ना नहायत ही आजमूदा और आसान सा वजीफ़ा है। और बिलीव करें इस वजीफ़े से इतनी ज़्यादा यानी कि पैसे मिलते हैं, इतने ज़्यादा किसी ज़रूरत के लिए जो पैसे आपको चाहिए हों, फ़ौरन चाहिए हों, तो ये आप जो है ना कुछ दिन पहले अमल कर लें, इंशाल्लाह जो वो उन पैसों का जो इंतज़ाम हो जाएगा। यानी कि आप अगर आपको पैसे चाहिए ना तो कुछ दिन पहले जो है ना आप इस वजीफ़े को कर लें, इंशाल्लाह कोई ऐसा सबब पैदा होगा, आपको यकीन नहीं होगा किस तरीके से आपको पैसे मिले हैं और वो हक हलाल वाले पैसे आपको मिलेंगे और आप अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकेंगे। तो नाजरीन ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है। ये आपने जो वजीफ़ा है फजर के टाइम करना है, फजर की नमाज के बाद करना है और सिर्फ आपने 33 मरतबा पढ़ना है। और देखिए इससे कौन सी आसान बात हो सकती है कि आप इतना छोटा सा वजीफ़ा भी अपनी ज़रूरियात के लिए पूरा ना कर सकें। तो ये देखेंगे फिर बाद में जब आपको ज़रूरत होती है तो आप परेशान हो के जो है ना नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप ये वजीफ़ा करें और यकीन और इत्मीनान के साथ करें और मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह देखिए इतना पैसा आएगा कि आपको रखने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। बिलीव करें इतना पैसा आएगा, आपने यकीन नहीं करना लेकिन आप करके देखें ना। अगर आपका मसला ना हल हो तो आप फिर मुझे कहिएगा, आप बताइएगा, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तो आपको कहती हूँ कि अगर आपको मेरे बताए हुए वज़ाइफ से फ़ायदा ना हो, आप बेशक मुझे, आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे तो आप बेशक मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। लेकिन आपने एक दफ़ा जो आजमाना ज़रूर है, एक दफ़ा आजमाइश शर्त है, आपने आजमाना ज़रूर है। आजमाएं, उसके बाद जो है रिजल्ट देखें, फिर आप जो है ना उसका नतीजा अख्ज़ करें। तो आपने नाजरीन आपको ज़रूरत है पैसों की। देखिए ना पैसा जो है ना ज़िंदगी की लिए एक बहुत बड़ी हकीकत है। यानी कि हर काम जो है, हमारा हर काम पैसे से होता है। ठीक है, सौदा सलफ लाना पैसे की ज़रूरत है। किसी भी काम के लिए बाजार जाते हैं तो आपको पैसे की ज़रूरत है। इवन के पैसे की खातर तो आपके जो है ना पैसे नहीं ना आपके पास हैं, काम में तो आपके रिश्तेदार भी आपको छोड़ जाते हैं। देखें, आप किसी मुश्किल का शिकार है ना, उन्हें पता है कि ये बंदा मजबूर है, इसके पास इतने पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है या नौकरी बार बार छूट जाती है, तो आपके रिश्तेदार भी आपसे रब्ता करना छोड़ देते हैं। आपने अगर एक दफ़ा किसी से पैसे मांग लिए है ना तो वो अगली दफ़ा जो है ना वो आपका फ़ोन ही नहीं सुनेगा या फिर आपसे रब्ता ही नहीं करेगा कि ये कहीं फिर हमसे पैसे ही ना मांग ले। बिलीव करें इस तरह लोग करते हैं, अपने सगे बहन भाइयों के साथ इस तरह करते हैं। ये मैं सब बहन भाइयों की ऐसी बात नहीं कर रही, बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो अपने बहन भाइयों को खुद एहसास करते हैं और एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। तो बिलीव करें इसलिए कि पैसा ही जो है ना वो हर चीज़ की ज़रूरत है। तो पैसे की वजह से ही लोग बुरे काम करते हैं, पैसे की वजह से गंदगी भी फैलती है कि पैसा हासिल करने के लिए। तो और यानी कि अच्छी राह को इख्तियार की जाए। हमें जो है ना ज़रूरत अपनी पैसे की पूरे करने की, अपनी काम में बरकत के लिए हम जो है ना पढ़ाई करेंगे, अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे चले तो हमें करना चाहिए। तो मैं आपको इसी तरह के मसलों के लिए, आपको पैसे चाहिए ना, आपको जितने भी पैसे चाहिए आप ज़हन में रख लें कि मुझे इतने पैसे चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह देखिए आप अल्लाह ताला आपको गैर से जो है ना वो पैसे अता करेगा और अपने बंदों के ज़रिए ही देगा। आपके कारोबार से, आपकी नौकरी से, आप किसी ना किसी हवाले से वो आपकी इंशाल्लाह ज़रूरत पूरी हो जाएगी। आपने सिर्फ यकीन से करना है। तो आपने इसको सिर्फ कितनी बार करना है? 33 बार करना है। ठीक है, तो वो ये मैं आपको कलमे बता देती हूँ कौन सा आपने कलमा पढ़ना है, बहुत ही ईजी है। और बिलीव करिए अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं और ये आयत अल्लाह ताला को खुद यानी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुझे बहुत पसंद है। तो वो मैं आपको बताती हूँ जो इसमें जो अल्लाह ताला खुद फरमाते कि ये मुझे अपनी आयत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बिलीव करें आप अगर वो करेंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, आपका इत्मीनान और यकीन होना चाहिए। इंशाल्लाह ये आप करें इस वजीफ़े को, जिसने भी किया है ना बिलीव करें उसने ही वो पाया। बिलीव करें मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ है। लेकिन सिर्फ ये कि मैं प्रूफ के लिए आपको वीडियो रिकॉर्ड करके उनकी नहीं दिखा सकती, क्योंकि ख़वातीन जो वज़ाइफ करती हैं ना
उनके घरों में उनको जो परमिशन नहीं होती। मेरी तरह अगर कोई यूट्यूब पे आके यानी कि पर्दे में है तो वो तो बंदा प्रूफ दे सकता है ना, लेकिन जो खवातीन घर में रहती हैं जिनको अलाउ भी नहीं है घर से बाहर निकलना, ठीक है, तो वो कैसे यूट्यूब पे आके मेरे साथ कॉल पे या फिर वो आके वो नहीं बता सकती, क्योंकि उन लोगों को परमिशन नहीं है। तो ये इसलिए मैं प्रूफ नहीं आपको दिखा सकती, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि इन वज़ाइफ से जो है ना बहुत यानी कि उनको फ़ायदा हुआ है, और उनको पैसा जो इतना ज़्यादा मिला है कि उनकी आसानियाँ होगी, हर तरह की आसानियाँ होगी। तो आपने बिलीव करना है, आपने यकीन करना है अल्लाह पे और उसके नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इस लिहाज से आपने जो है ना यकीन और एतमाद से करना। आपको यकीन होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, तो हम अल्लाह के हुजूर जो है ना उस कुरान पाक पढ़ कर, उनकी आयत पढ़ कर दुआ करते हैं, वसीला देते हैं, तो इंशाल्लाह वो पूरी होती है। तो आपने इसी तरह आप मेरे पे यकीन कर लें, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, तो आपने इस वजीफ़े को कर ली, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो आप चलिए जल्दी से बताती हूँ कि वजीफ़ा ये है कि नाजरीन आपने एक एक दफ़ा जो अव्वल आखिर जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद आपने एक तस्बीह नहीं, सिर्फ 33 बार आपने ये आयत पढ़नी है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। आपने इसको सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है, और फिर एक दफ़ा आखिर पे जो आपने ना दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया है कि दुआ किस तरह करनी है, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, आपने दुआ वैसे ही करनी है, ठीक है। दुआ जो है ना जो है ना मगज़ होता है, आपकी इबादत का मगज़ होता है। जब वो हमें मांगना नहीं आता तो हमें मिलता भी नहीं है, तो आपको मांगने का तरीका भी आना चाहिए। और नाजरीन ये आपने जो है ना इसको जो है ना 21 दिन तो लाजमी करना है, ठीक है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो 11 दिन करेंगे, ठीक है, 11 दिन से पहले आप इसको नहीं छोड़ेंगे। तो बिलीव करें, अगर आपको इससे फ़ायदा होना शुरू होता है, आपको पैसा रिज़्क खुला खर्चा मिलता है, तो फिर आपको इसको सारी ज़िंदगी ही जारी रखें। बिलीव करें आपके इस तरह मसले हल होंगे। आपको किसी मुश्किल में पड़े हैं ना, तो आपका इस तरह उस मुश्किल से निकलेंगे जैसे मक्खन से बाल को निकाल लिया जाता है। तो देखिए ना, कोई मुश्किल नहीं ना होती, मक्खन अगर बाल के अंदर चलो उसको ऊपर खींचते हैं तो मुश्किल नहीं ना, कोई रुकावट पेश नहीं ना होती, आराम से निकल आता है ना। इसी तरह ये जो अमल करता है ना वो बंदा जो है ना हमेशा हर मुश्किल से इस तरह निकलता है, और अल्लाह ताला उसे निकालता है हर मुश्किल से। तो आपने ये पूरे यकीन और एतमाद से करना है। और आपने क्या करना है, जब दुआ मांगनी है आपने अपने दिल से हर गम, दिमाग से हर टेंशन निकाल देनी है। आपने यकीन करना है कि ये मुझे मिल गया है, ये नहीं मेरे मांगने से मुझे पहले ही मिल गया है। आपने मुतमिन हो जाना है, और मुतमिन हो के दुआ मांगे, बिलीव करें, मैं आपको कहती हूँ कि आपका चंद ही दिनों में मसला हल हो जाएगा। नाजरीन आपने बस यकीन से करना है। तो नाजरीन उम्मीद है कि आज की वीडियो जो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।